प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है कि इस लंबे राजनीतिक सफर में कई दिलचस्प वाक्य भी सामने आए और एक ऐसा ही वाक्य सामने लाया है, उसको शेयर किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जब हिमाचल प्रदेश में कभी वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे। मैं हिमाचल का विपक्ष का नेता था, वो मेरे प्रभारी बन गए। मैं विपक्ष का नेता था, हमारी संख्या बहुत कम थी। तो जब उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा, विपक्ष के नेता हो, क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ये जो विषय आते हैं इसकी व्यवस्था क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अखबारों को और इवेंट्स को मैं नोट करता हूँ, मेरा ऑफिस है उसको नोट करता है, उसमें से महत्वपूर्ण विषय निकालता हूँ और उसी समय से अगले सत्र के लिए प्रश्न डिस्कशन, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अपने लोगों में उसको बांटते हैं और कुछ विषय मैं उठाऊँगा, कुछ महत्व के विषय हमारे साथी उठाएंगे, इस तरीके से वो करते हैं। उनका आपका संवाद कैसे होता है? मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा और 2 दिन लगाओ, रात्रि रुको, कार्यकर्ताओं से मिलो, सबसे बातचीत करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो ध्यान में आया कि कितने कितने इश्यूज सामने आए, किसानों के इश्यूज आए, सर्विस करने वालों के इश्यूज आए, सिक्योरिटी का इशू आया, यूथ का इशू आया, बहुत से इश्यूज हमारे पास इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, और मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला? मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, अखबार से पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इन्फॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया, उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको। तो मैंने देखा कि उसके बाद 1 साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और 75वें जन्मदिन को लेकर के अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम नेताओं की बात कर लें तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये बधाई दी है। तो आपको सोशल मीडिया पोस्ट भी इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां देखिए संजय झा ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। और पहले से ही क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो। और ऐसे में आज के दिन को लेकर के तैयारियां भी उतनी ही खास होती है। कई दिनों से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है, तो इस मौके पर आम लोगों के साथ साथ अब खास लोग भी उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उन्हें अपने तौर तरीके से बधाई दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने आर्थिक विकास किया, वैज्ञानिक विकास किया, सांस्कृतिक विकास किया और ये वो समय है जब हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक भी पहुंचे। इसीलिए आज उनका जो जन्मदिन है, उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार बिना 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। अपने माँ का अर्थी जब निकली तो सिर्फ कंधा देकर चले आए और देश के कार्य में लग गए। तो वैसे मनीषी को हम जो एक बहुत बड़ा प्रभाव मंडल लेकर के जन्मे हैं।